श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि। जब तै रामू ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर बारी, सुकृत मेघ बरिषहि सब भारी। राम सीता राम राम, श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। फिर महानतम राम भक्त महाबली हनुमान जी भक्त तुलसीदास जी के साथ रहे। ग्रीष्म काल के एक दिन जब सूर्यदेव के ताप से भूमि तप रही थी, तब प्रभु हनुमान जी ही थे जिन्होंने तुलसीदास जी को सूर्यदेव के ताप से बचा कर रखा। फिर वर्षा ऋतु में जब तुलसीदास जी पर जल की फुहारें गिरने वाली थीं, तब हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाया और हाथ फैलाकर जल को तुलसीदास जी पर गिरने से बचा लिया। उसके उपरांत शीतकाल में प्रचंड वायु प्रवाह में भी हनुमान जी ने तुलसीदास जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। इस प्रकार वो तुलसीदास जी के संरक्षक बने रहे। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठी रघुवीर बिदा तब मागा। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे, हर्ष समय बिस्मऊ कत कीजे। राम तुरत मुनि बेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। क्रोधवंत तब रावण, लीन्हि से रथ बैठाई। चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँकी न जाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बार बार रघुबीर संभारी, करके उपवन तने बल भारी। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, मसक समान रूप कपिधरी। लंकहि चले सुमिरी नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी। दस दस बाण भाल दस मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। स्रवत रुधिर धायऊ बलवाना, प्रभु तुम कृत शंकर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजनि समेत 30 मही पारे। काटत ही पुनि भय न बीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने। राम 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 श्री राम 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 राम। राम 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 श्री राम 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 राम। राम 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 श्री राम 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 राम। राम 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 श्री
हे प्रभु, जिस प्रकार प्रेमी एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, आप भी सदा मेरे हृदय में बसते रहिए। जिस प्रकार एक धन के प्रेमी को धन का मोह होता है, उसी प्रकार आप सदा मुझे प्रिय रहिए प्रभु। हे मेरे प्रभु, हे रघुकुल दीपक, जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कथा लिखते समय तुलसीदास जी प्रभु में ऐसे लीन हुए कि वो जिस भी कांड की रचना करते उसी भाव में खो जाते। बाल कांड में प्रभु की बाल लीलाओं से अभिभूत हुए तो अयोध्या कांड और अरण्य कांड में प्रभु की पीड़ा से द्रवित हुए, और फिर अंतिम 2 कांड में उन्हें प्रभु के मान सम्मान का परिचय मिला। किंतु अब वो जो लिखने जा रहे थे, उसे लिखने के लिए ना तो उनका मन मान रहा था और ना ही वो उनकी लेखनी को स्वीकार था। अब ऐसा वो क्या लिखने जा रहे थे गजानन? कुछ अंतिम पंक्तियां। यत् पूर्वं प्रभुणां कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्तयेतु रामायणम इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने संपूर्ण हनुमान जी। हे प्रभु श्री हनुमान जी, आप ही थे जिन्होंने सभी संकटों से मेरी रक्षा की और मैं एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सका। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास, श्री राम काज में बाधा हो, प्रभु का ये भक्त कैसे सह सकता है? मैं मानता हूं कि अब प्रभु श्री राम की कथा में लिखने के लिए और कुछ शेष नहीं बचा मेरे पास, परंतु मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम की भक्ति का असीमित उफान है, जिसे मैं पृष्ठों पर व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु। इसीलिए अंतिम शब्द संपूर्ण लिखने के पश्चात भी अंतिम पृष्ठ बंद करने का मन नहीं कर रहा प्रभु। किंतु इसकी तो आपको प्रसन्नता होगी कि प्रभु राम की आत्मकथा आपके द्वारा संपन्न हो गई, और वो भी इतने विशेष दिन। इस महान कार्य का आरंभ हुआ था अति शुभ राम नवमी के दिन, और आज 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद शुक्ल मार्ग शीर्ष के 5वें दिन विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के दिन आपने उनकी कथा को पूर्ण किया है। राम नाम मणि दीप धरु जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं जो चाह सियो जयार, जो चाह सियो जयार।
जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। प्रभु, आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ। मेरा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से, प्रभु महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन से और स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की निरंतर सहायता से मैंने सहज सरल अवधि भाषा में प्रभु श्री राम कथा का लेखन संपन्न किया है। किसे मूर्ख बना रहे हो तुलसीदास? अपने आप को या इन निर्दोष लोगों को? नहीं ज्ञानदत्त जी, मैं मूर्ख बनाने का व्यापार नहीं करता। मैंने वास्तव में अवधि भाषा में 7 कांडों और 84 प्रसंगों में प्रभु श्री राम की कथा का लेखन संपन्न किया है। अच्छा, 84 प्रसंग? हाँ, इस ग्रंथ में 4608 चौपाइयां, 27 श्लोक हैं, 1074 दोहे, 207 सोरठ हैं और 86 छंद हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम का नाम 1443 बार आया है और माता जानकी का नाम 147 बार। सुना ना आप सब लोगों ने? स्मरण रखना इस अंक को। महान तुलसीदास जी, आपको तो हमें ज्ञान के स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बुलाना चाहिए। आप पर तो सभी को विश्वास है, तो इनके विश्वास को और प्रबल कर दीजिए गोस्वामी जी। आपने 84 प्रसंग लिखे, तो उनमें से जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है तो वो हमें सुना दीजिए। इन पृष्ठों पे शीर्षकों के अलावा कुछ तो लिखा होगा आपने, तो एक सुना दीजिए हमें, हम भी तो आपके ज्ञान का लाभ उठाएं। तुलसीदास जी, आप शांत क्यों हैं? सुना दीजिए ना इन्हें। आपने जो भी लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। हाँ, शीघ्र सुनाओ। वो कितना था? 4608 छुपाई लिखी है तुमने। उनमें से एक भी प्रशंसा योग्य हुई तो मैं यहां काशी से चला जाऊंगा और फिर अपना मुख कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा। और फिर तुम मुझसे और मेरे वचनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे कार्य के बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, वचन देता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ। तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता है श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज है, अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतने कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आमजन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों?
महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो सब में नहीं होती। और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। ज्ञानदत्त, मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती। वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा और वहां पहुंचकर आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी, यदि यह सत्य नहीं, यदि इसमें आपका कोई शल नहीं, यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें, ताकि हम सभी को भी पता चले कि तुलसी की राम कथा को लेकर उनके क्या विचार। बस एक बार प्रभु और माता इसे स्वीकार कर ले, तब मैं संपूर्ण संसार के सामने इसका पाठ कर सकूंगा। गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे, या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता। शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि ये ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपहास बनेगा। यदि ये संभव है तो इसे संभव करना होगा मुझे। काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा मुझे। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। प्रिय, कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी, जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था।
देखिए, यही है वो डोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं। देव भाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ। मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में, किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने कितनी सहजता से जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे? और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जन, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को एक कथा सुनाने का विचार छोड़ दो। तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं। यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है, हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है महाशय जी, आप जाइए, भीतर जाइए। हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकीयता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में और उस नाम के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, इस भक्त की भावना को समझिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए
मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, ये पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना। गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा, समझे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे माता अन्नपूर्णा भवानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको प्रतीक्षा कर। क्षमा नहीं, आशीर्वाद के अधिकारी हो तुम तुलसीदास। तुम्हारी श्री राम कथा का पहला श्रोता बनने का अवसर देकर तुमने हमें अति प्रसन्न किया। अपने आराध्य के लिए कितनी भी प्रतीक्षा हो कम है। प्रतीक्षा के पल ही भक्ति के पल ही हैं, किंतु अब राम भक्ति की पावन गंगा का सुंदर बहाव तुम्हारे शब्दों में सुनने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए अब विलंब ना करते हुए पाठ आरंभ करो। जो आज्ञा माता, मैं यथाशीघ्र आरंभ करता हूं। प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए? आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे और मैं। तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो, और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु। क्या हुआ तुलसीदास, किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा, इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया। वो बस आते ही होंगे। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं।
लेकिन महानुभव जो तुलसीदास का समर्थन कर रहे थे वो कहाँ चले गए? बालकांड। वर्णनामर्थ संघाना रसानाम छंद सामी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला। मैं यहाँ किसी के साथ छल नहीं होने दूंगा। हमने प्रभु को वचन दिया है, हम मंदिर में छल नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? किंतु वो वृद्ध ब्राह्मण गए कहाँ? अरण्य कांड। सादर शिव एहि विधि राम सबु ही समझावा गुरु पद पदुम हरिषि सिर नाम गणपति गौरी गिरि सुमनाई चले आशीष पाए रघुराय। करम कथा हरिपद धरि सी किष्किंधा कांड। एक मैं मोहि मंदी बस कुटिल हृदय अज्ञान उनी प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। सुंदर कांड। सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए बार बार रघुवीर संहारी करके उपवन तने बल भारी। लंका कांड। चरण दे हनुमंता सोगा पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति कर बाना एहि भांति उत्तरकांड। हनुमाना। कली कलुष विध्वंस ने संपूर्ण शिव ही नाई अब माथा वर्णम विशद राम गुण गाथा। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। कहाँ उलझा दिया आपने? कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पाठ अब तक फुटती रहा। अंतिम बार जब मैं झरोखे में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपना यहाँ समय व्यर्थ कर रहे,
हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत, अतुलनीय है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी रामचरितमानस भूधरां सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनी त्रिपुर सुंदरी। माता ने मेरी इस कृति को स्वीकृति देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, ये तो अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस रचना के लिए मेरा इतना कहना ही पर्याप्त है। रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम है, अर्थात ये भगवान के समान ही सत्य है, सुंदर है। भक्त तुलसीदास अब इस सुंदर महाकाव्य का भक्ति में प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जन जन तक इसको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द में भक्ति का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसे सुनकर कठोर से कठोर वज्र जैसे मन वालों का हृदय भी एक न एक दिन पिघल ही जाएगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आपने ही कहा था ना कि मैं अपनी इस रचना पर प्रभु महादेव की प्रतिक्रिया लिखित में लेकर, तो ये देखिए
स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम। असंभव। महादेव के इन हस्ताक्षर के पश्चात अब तो आप इस बात को मानेंगे ना कि मेरे द्वारा लिखित ये प्रभु श्री राम की महागाथा सरल है, सुंदर है, सहज है। अब तो आप लोग भी इसे अपनी मान्यता देंगे ना, इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ना। अब आपने प्रभु महादेव से उनके हस्ताक्षर पा ही लिए, तो आप अब ये चाहते होंगे कि हम इस तुलसीकृत रामायण का प्रचार करें। भोलेनाथ का नाम लेकर भोला बनने का प्रयास कर रहे हैं आप चाहते हैं हम इस तथाकथित महाकाव्य का प्रचार करें, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। ढोंगी कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसका ढोंग एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं ढोंग नहीं कर रहा ज्ञानदत्त जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये प्रभु महादेव ने ही लिखा है। हाँ, ये आकाशवाणी तो हमने सुनी थी, स्वयं प्रभु के स्वर में। आपको कैसे पता वो स्वयं प्रभु के स्वर थे? संभव है वो स्वर उस ब्राह्मण का है जो तुलसीदास जी का साथ देते थकते नहीं थे। हाँ, सही कहा तुमने। तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिख भी तो नहीं रहे? मैं असत्य नहीं कह रहा। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हमें कैसे पता? जिसे तुम महादेव का हस्ताक्षर कह रहे हो, वो पहले से लिख कर नहीं रखा तुमने? मैंने इसे भीतर आने के बाद नहीं लिखा, मेरा विश्वास कीजिए। कर लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे। तुम पहले प्रमाणित तो करो। प्रमाणित? कैसे? क्यों तुलसीदास जी? नहीं, वो संत तुलसीदास जी। क्या हुआ? कोई प्रमाण नहीं है ना आपके पास? तब तो यही प्रमाणित हुआ ना कि ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिसने जो भी तुमने लिखा है उसे श्रेष्ठ मान ले हम, जिससे तुम्हें और इस तुलसी रामायण को प्रसिद्धि मिल जाए। तुलसी रामायण नहीं, तुलसी रामायण नहीं, ये तुलसीदास तो केवल प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र है। इस ग्रंथ का नाम तो केवल वही होगा जो इसे स्वयं माता पार्वती ने दिया। रामचरितमानस, रामचरितमानस। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने नाम का प्रचार कदापि नहीं चाहता। मैं तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार चाहता हूं। आप सबकी दृष्टि में प्रभु महादेव द्वारा लिखे गए इन शब्दों का कोई मोल नहीं होगा, परंतु मेरे लिए यह अनमोल है। यह सत्य है, और यह सत्य मेरे प्रभु जानते हैं, देवाधिदेव महादेव जानते हैं, और माता पार्वती जानती है। और इसीलिए मेरा विश्वास अटूट, अडिग। कल प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ ही मैं श्री राम भक्त तुलसीदास प्रभु के इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करूंगा। आप सब भले ही मुझ पर विश्वास ना करते हो, परंतु प्रभु श्री राम पर तो विश्वास करते हैं, महादेव पर तो विश्वास करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम पर तो विश्वास करते हैं। प्रणाम प्रभु विश्वनाथ महादेव। आप सभी को भी प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो सर्वोच्च है, जगत पिता और जगत माता है, जो बुद्धि, कला और ज्ञान के स्रोत है, उन प्रभु शिव शंकर प्रभु और माता पार्वती ने संत तुलसीदास जी की रचना को स्वीकार किया, उन्हें मान्यता दी, उसे रामचरितमानस नाम दिया, किंतु ज्ञान दत्त का ज्ञान उसे सच स्वीकार करने में समर्थ न बना सका। जहाँ ज्ञान के प्रकाश पर बाधा हो, वहाँ अज्ञानता का ग्रहण लगा ही रहता है। यदि हमारे नेत्र बंद हों, तो दिन में भी अंधकार ही दिखाई देता है। वही ज्ञान दत्त के साथ हो रहा था।
और फिर द्विशंति मंदाश्चरितम महात्मनाम, अर्थात जो पुरानी परंपरा को तजकर नई दिशाओं और नए मार्ग पर चलते हैं, उन महापुरुषों को सदा आरंभ में अज्ञानियों का तिरस्कार सहना पड़ता है। जो भक्ति में, कल्पना में श्रेष्ठ थे, उन पर भला इस तिरस्कार का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा था? वो तो प्रशंसा और भत्सरना दोनों से परे थे। जिस रचना के पीछे स्वयं प्रभु श्री राम उनकी इच्छा और आदेश थे, उसके प्रति रचनाकार तुलसीदास जी का दायित्व मात्र उसे रचने से ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसे मान्यता दिलाना, उसे स्वीकार करवाना एवं उसका प्रचार करना तो अभी शेष था। लगता है ज्ञानदत्त ने सभी को शंका में डाल दिया है, इसलिए कोई आया नहीं। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा, वही हुआ। चलो। किसी नए कार्य के आरंभ में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं स्वयं यहाँ हूँ, ये काग है, ये संपूर्ण प्रकृति है, ये कम है क्या? तुलसीदास, जब ऋषि श्रेष्ठ सुत जी ने पहली बार भागवत सुनाई थी तो एक ही श्रोता थे, परीक्षित, और अब आप देखिए संपूर्ण संसार भागवत से परिचित है। यहाँ तो फिर भी 3 की संख्या में श्रोता उपलब्ध हैं। जब भी कोई नया आरंभ होता है तो उसे विरोध का सामना अवश्य करना होता है, और ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो परिचित है उससे बढ़कर नए और अपरिचित विचार को स्वीकार करने में मनुष्य को समय लगता है। समाज में विरोध तो तुम्हारा भी होगा, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो। तुलसीदास, सूर्य की छोटी सी किरण भी गहन अंधकार को हर लेती है, और तुम्हारी रचना का एक शब्द भी स्वयं प्रकाशमान सूर्य के समान है। क्या करें, कथा पाठ का समय थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्यों मित्र, हम ऐसा क्यों करेंगे? तुलसीदास जी, आप प्रभु श्री राम कथा का पाठ किसके लिए कीजिएगा? अगर कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन? ऐसा क्यों कहते हो? वो आए हैं ना, और ये काग और स्वयं तुम, मेरे प्रिय मित्र श्रीकांत। और वो वृक्ष भी तो है, ये पौधे, संपूर्ण प्रकृति, और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम की कथा का पाठ करूं, और इसी के साथ आरंभ होगा श्री रामचरितमानस का प्रचार एवं प्रसार। जय श्री राम। जय श्री राम। बालकांड। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु
वहां तो भीड़ जुटा ली तुलसीदास जी। हाँ गुरुदेव, अब सब ज्ञानी और सज्जन भी यहाँ पहुंचने लगे। पर वो उसकी राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं। ये तो कुछ भी सुनने में असमर्थ, फिर उसे राम कथा सुनने में क्या आनंद आ रहा है? हाँ गुरुदेव, संकेतों की भाषा में मैंने भी इससे यही पूछा था। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? राम नाम की धुन को कानों से नहीं मन से सुना जाता है, ऐसा संत तुलसीदास जी कहते हैं। संत तुलसीदास। गुरुदेव कुछ कीजिए, नहीं तो शीघ्र आपको कोई नहीं पूछेगा और इन ढोंगी तुलसीदास जी का यश इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कुकर्मानितम यशो निर्नाम। अर्थात ऐसा यश तभी तक रहता है जब तक एक भूल ना हो जाए। एक भूल कर तो दे, फिर देखना मैं कैसा दाव चलता हूं। इस तुलसीदास को चारों खाने चित कर दूंगा। ना ये अयोध्या में वास कर पाएगा और ना ही काशी। जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं। कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं। तुलसीदास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी, किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है। गजानन, संत तुलसीदास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे? परोपकार। श्री राम, श्री राम, पाप हुआ है मुझसे, हत्या हुई है मेरे हाथों से। श्री राम, श्री राम, दया कीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ दया कीजिए। ए हट, दूर हट, अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा। इसी योग्य हूँ मैं। इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को। चलो रहने दो इसे, यहाँ बड़ा रहने दो, पापी है ये। कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे, पापी है ये, दुष्ट पापी। रहा है यहाँ। हे संत महाराज, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। रुके तुलसीदास जी। दया व्यक्ति के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी? पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं। मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है। वो प्राणी जिसका जीवन अशांत है, दुखों से त्रस्त है, कष्टमय है। अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखाकर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा। उठो वर,
ये क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं। हाँ? हत्यारा, इतना बड़ा पाप किया इसने? इससे तो दूर रहना चाहिए। ऐसा कैसे कर हत्यारा सकते है हो? ये, हत्यारा हाँ, पापी है ये। ओहो, जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया। अब तो हो गया ना। ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया। जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी। अब आइए ना तुलसीदास जी, आइए चलिए। आपका कोटि धन्य। आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा। जी धन्यवाद। आइए, श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है, अब आइए। कल्याण। चलिए। प्रभु भक्त, आप कोई धर्मात्मा लगते हैं। नहीं, रुकिए नहीं, चलिए, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है। आइए। हे प्रभु राम भक्त, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोचना भी उचित नहीं है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। नहीं श्रीकांत, इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है। क्या कहना चाहते हैं? अनजाने ही सही, मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझ पापी पर दया करें। मुझ पापी पर दया करें। नहीं तुलसीदास जी, नहीं, आप इस पर दया नहीं दया और प्रेम से भरे शब्द भले ही छोटे हों, लेकिन उसकी गूंज अनंत है।